Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. My name is जिशान अकरम और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. लेक्चर नंबर 4 में हम लोग दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहला प्रोग्राम है फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर. हमने रेक्टेंगुलर का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है. तो उसके लिए हम लोग दो फार्मूलाज यूज करेंगे. एरिया के लिए यूज करेंगे एक, और एक हम लोग यूज करेंगे पैरामीटर के लिए. ठीक है. एरिया के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है ए इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई. एक्स और वाई ये बेसिकली जो है ये दो साइड है एरिया की. एक साइड एक्स है और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास वाई है. सेम इसी तरह हम लोग पैरामीटर का फार्मूला यूज करेंगे. P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई. यहां पे भी x और y दो साइड हैं. एक हम लोग x कंसीडर करेंगे और सेकंड को हम लोग y कंसीडर करेंगे. डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ये चीज कवर की है कि हमारे पास फार्मूला में दो साइड्स हैं. एक वो साइड्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों ने यूजर से लेनी होती है और एक वो साइड होती है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यूजर को शो करनी होती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है राइट साइड पे जो वेरिएबल्स आएंगे वो हम यूजर से गेट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है. दूसरे फार्मूला में भी देखें तो सेम यही चीज है, एक x है और एक हमारे पास क्या है, y है. और जो चीज हम लोगों ने यूजर को शो करनी है उसके लिए भी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक हमारे पास a है और एक हमारे पास क्या है, p है. तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे. ठीक है. अगर हम इन लोग इन्हें डिक्लेयर करते हैं तो इसी तरह हम लोग इंट में डिक्लेयर करेंगे x कॉमा y कॉमा a और कॉमा p. इस तरीके से हम लोग अपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. इन दोनों की वैल्यू जो है हम लोग यूजर से लेंगे और इन दोनों की वैल्यू जो है हम लोग यूजर को शो करेंगे. ठीक हो गया. तो इस तरीके से जो है हम लोग इस फार्मूला को कवर करेंगे. तो आए इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने टर्बोसी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है. तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना पुराना प्रोग्राम है उसे रेस करेंगे. रेस करने के लिए सेम आप लोग सिलेक्शन और कंट्रोल प्लस डेल करेंगे, आपका ये प्रोग्राम जो होगा वो रेस हो जाएगा. तो सबसे पहले बेटा हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h. एक हेडर फाइल हम लोग ये इंप्लीमेंट करेंगे. सेकेंड वन इंप्लीमेंट करेंगे इंक्लूड con.io.h. एक हेडर फाइल हम लोग ये इंप्लीमेंट करेंगे. उसके बाद फिर हम लोग मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे. मेन फंक्शन के बाद हम लोग अपनी बॉडी इंप्लीमेंट करेंगे. बॉडी की इसी तरह आप लोग स्टार्टिंग बॉडी भी लगानी है और एंडिंग बॉडी भी लगानी है. ठीक है. और लास्ट पे हम लोग अपना फंक्शन यूज करेंगे गेट ch. जी, अब हम लोग अपनी डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल हैं. तो 4 वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप में. इंट पहले वेरिएबल का नाम रखते हैं x एक साइड, सेकंड y सेकंड साइड, a फॉर एरिया और p पैरामीटर के लिए. इस तरीके से जो है हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट होती है. अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 3 वेरिएबल जो है शॉर्ट में यूज किया है, एक कैपिटल में यूज किया है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सभी शॉर्ट में यूज कर लें, स्मॉल लेटर में यूज कर लें या आप सभी वेरिएबल जो है वो कैपिटल में यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसके बाद जब वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने एक फंक्शन यूज करना है CLRSCR. क्लियर स्क्रीन का ये फंक्शन है. ठीक है. जो पुरानी आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू गेट करनी है. तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ. इसी तरह हम लोग लिखेंगे /n एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1. हम लोग साइड 1 की वैल्यू इनपुट करेंगे. ठीक है. इसके साथ प्रिंट एफ के बाद आपको पता है हम लोग स्कैन एफ यूज करेंगे. तो साइड 1 हम लोगों ने कंसीडर किया था कि हमारे पास साइड 1 होगी x. तो x की जो डाटा टाइप है वो है इंट. ठीक है. ये हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे. और इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %d. डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा एंड साइन और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देंगे. फिर दोबारा हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे सेकंड वैल्यू लेने के लिए. प्रिंट एफ ब्रैकेट
डबल कोटेशन स्लैश एन इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 2। साइड 2 के लिए हम लोगों ने एक मैसेज लिखा, उसके बाद फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे स्कैन एफ। साइड 2 जो हम लोगों ने कंसीडर किया था ये हमारे वाई होगी, तो वाई की डाटा टाइप भी इंट है, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज डी डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग यूजर से वैल्यू लेने का मेथड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास एरिया का था ए इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। सेकेंड फार्मूला पैरामीटर का था, तो पैरामीटर का फार्मूला है पी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और ये हमारे फार्मूला इंप्लीमेंट हो गए। तो ये हम अपने थर्ड स्टेप को कंप्लीट करें। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि पहले आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में डिक्लेरेशन करनी है, सेकंड में आप लोगों ने यूजर से वैल्यू गेट करने का मेथड लगाना है, थर्ड में आप लोगों ने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, और फार्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग आएंगे प्रिंटिंग की तरफ, ठीक है, या रिजल्ट शो की तरफ। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ मैथ यूज करेंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोटेशन क्लोज, ठीक है, स्लैश एन यूज करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ठीक है इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है। यहां पे हमारा एरिया का जो वेरिएबल है वो ए है, ए की डाटा टाइप जो है इंट है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी डबल कोटेशन क्लोज करेंगे कॉमा और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए और उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे क्लोज। इसी तरह हम लोग अपने पैरामीटर वाले रिजल्ट को शो करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन पैरामीटर PRIMETER ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए जो हम लोगों ने पैरामीटर जिसका काउंट कर रहे हैं उसका वेरिएबल हमारे पास था पी की डाटा टाइप है इंट, तो इसके लिए भी हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे उसे करेंगे परसेंटेज डी डबल कोटेशन क्लोज कॉमा और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और इस तरीके से हम लोग हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जो है इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिबग करेंगे, अपने एरर चेक करेंगे, उसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट प्लस F9। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसे रन करेंगे कंट्रोल प्लस F9। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले कि साइड 1 की वैल्यू जो है वो इंटर करें, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1। सपोज करते हैं हमारी साइड 1 की वैल्यू है 2, जैसे हमने एंटर की प्रेस की तो उसके बाद उसने पूछा इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 2, साइड 2 की वैल्यू इनपुट करें, हम लोगों ने इसकी वैल्यू इनपुट कर दी 3। अब इसके बाद फिर उसने किया है कैलकुलेशन, एरिया जो आ गया हमारे पास आया 6, क्योंकि एरिया का फार्मूला था x मल्टीप्लाई y, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, y की है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 6। और इसी तरह पैरामीटर का फार्मूला था 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट x प्लस y, तो x है 2, y है हमारे पास 3, 2 प्लस 3 हमारे पास हो जाएंगे 5, और 5 को 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। इस तरीके से जो है हम लोग रेक्टेंगुलर का एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। इसे दोबारा से रन करते हैं अगेन, और दोबारा दूसरी वैल्यूज इनपुट करके चेक करते हैं। अब हम लोग वैल्यू साइड 1 को रखने जा रहे हैं 4 और साइड 2 को रखने जा रहे हैं 5। इससे देखें यहाँ पे x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 5, ठीक है। और फिर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट किया x मल्टीप्लाई y, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, और उसके बाद पैरामीटर कैलकुलेट किया x प्लस y 4 प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस 5 हो जाएंगे हमारे पास 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 18। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर का एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट किया, और हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम लेक्चर नंबर 4 का कंप्लीट किया। इसे आप सेव करना चाहें, ठीक है, फाइल में जाएं, ठीक है, सेव एज इट इज, हम लोग लेक्चर 4, ठीक है, लेक्चर 4
डॉट सी और ये हमारी फाइल हो जाएगी सेव। तो इसके बाद हम लोग अपना सेकंड प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हम लोगों ने स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग दो फार्मूले यूज कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बनते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था कि एक राइट साइड पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो राइट साइड पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास बनते हैं एक एक्स ही है, ठीक है, और एक एक्स ही है। तो टोटल हमारे पास राइट साइड पे एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है एक्स। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं तो एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है पी। तो टोटल यहां पे हमारे पास जो है वेरिएबल्स हो गए हैं 3। एक आ गया हमारे पास x, एक हमारे पास आ जाएगा a और एक हमारे पास आ जाएगा p। x की वैल्यू हम लोग यूजर से ले लेंगे, a और p की वैल्यू जो है हम यूजर को शो कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के लिए आप लोग सेम एज इट इज इंटीजर x, a और p, ये 3 वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करेंगे। इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यूजर से और इन दो की वैल्यू हम लोग यूजर को क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, ये मीन हमारे रिजल्टेंट वेरिएबल हो गए और ये हमारे पास जो है यूजर से वैल्यू ले लेंगे इसकी। ठीक है, और अब हम लोग टर्बो सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने टर्बो सी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपना जो प्रोग्राम है। ठीक है, सेम एज इट इज आप लोग इसे डेल करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंप्लीमेंट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, सेकेंड हेडर फाइल इंप्लीमेंट करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। सेकेंड हेडर फाइल इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद फिर हम लोग मेन फंक्शन की तरफ आएंगे, सेम एज इट इज जिस तरह पहले हम लोग इंप्लीमेंट करते रहे। मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी एंड करेंगे, बॉडी के लास्ट पे हम लोग गेट ch का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे डिक्लेरेशन। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स थे। ठीक है, पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंट, फर्स्ट वेरिएबल था हमारे पास x, एक वेरिएबल था a एरिया के लिए और p था हमारे पास पैरामीटर के लिए। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी है। हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं कि हमारे पास यूजर से वैल्यू लेने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हम लोग यूजर से लेंगे और वैल्यू लेने के बाद उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फार्मूलाज के अंदर। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग printf यूज करेंगे। जी, इसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन clrscr फंक्शन ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर और अब हम यूजर से वैल्यू गेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे printf का, printf, printf ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट /n। ठीक है, मैसेज लिखेंगे इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हम लोग स्क्वायर के एरिया और पैरामीटर फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वल डबल कोटेशन क्लोज बॉडी क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद फिर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे scanf CANF ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है x की डाटा टाइप है इंट। तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास %d डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन और वेरिएबल का नाम, और इस तरह ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्लोज कर देंगे। ये दो स्टेप हमारे हो चुके हैं, एक हम लोगों ने डिक्लेरेशन कंप्लीट की और सेकंड स्टेप में हम लोगों ने यूजर से वैल्यू गेट की। अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फार्मूला। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। एरिया का फार्मूला है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x मल्टीप्लाई x, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पैरामीटर का फार्मूला लगाते हैं, p इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x।
तो ये दोनों फार्मूले हमारे इंप्लीमेंट हो गए। हमने यूजर से वैल्यू भी गेट कर लिया है, फार्मूला भी इंप्लीमेंट कर लिया है, हम लोगों ने डिक्लेरेशन भी कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग जाएंगे अपने रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ। फंक्शन यूज करेंगे ब्रैकेट, कोटेशन, ठीक है, स्लैश एन यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग एरिया प्रिंट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां पे हम लोग लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसकी वैल्यू शो करनी है। तो सबसे पहले हम एरिया का वैल्यू शो करने जा रहे हैं। एरिया के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो है ए की डाटा टाइप है इंट। तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसका नाम है परसेंटेज डी, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग अपने वेरिएबल का नेम एंटर करेंगे ए, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एरिया लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे पैरामीटर के लिए प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोटेशन, स्लैश एन, फिर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, पैरामीटर के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो है पी की डाटा टाइप हम लोगों ने यहाँ पे ली थी इंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे वो लिखेंगे परसेंटेज डी, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, वेरिएबल का नाम पी, और बॉडी को कर देंगे क्लोज। और ये हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने डिक्लेरेशन कंप्लीट की, उसके बाद हम लोगों ने यूजर से वैल्यू गेट की, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फार्मूला इंप्लीमेंट किया, और लास्ट पे हम लोगों ने उन फार्मूलाज की वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। और ये 4 स्टेप हमारे 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग एरर चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt प्लस F9। यहाँ पे वो एक एरर दे रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर हम देखते हैं कि इस वाली लाइन में हमारे पास मिस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद अगेन चेक करते हैं Alt प्लस F9, कह रहा है कि किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसे रन करेंगे और अपने रिजल्ट चेक करेंगे। कंट्रोल प्लस F9 आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे रन करने के लिए। तो कह रहा है कि इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, आप स्क्वायर की साइड इनपुट करें। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं 2। जैसे हमने 2 इनपुट किया, उसने 2 रिजल्ट शो किए, एक किया एरिया ऑफ स्क्वायर और सेकंड किया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया का फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास हो गया 4, इट्स मीन एरिया हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यूज किया था पैरामीटर का फार्मूला। पैरामीटर का फार्मूला था 4 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू है 2, 4 मल्टीप्लाई 2 8, इसका मतलब है कि हमारे पास पैरामीटर भी ठीक आ गया। हम लोग वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, दोबारा से रन करते हैं कंट्रोल प्लस F9, दूसरी वैल्यू देते हैं, कोई और वैल्यू देके चेक करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू आउटपुट की है 5, फिर चेक करते हैं तो इसने एरिया की वैल्यू दी है 25, पैरामीटर की वैल्यू दी है 20। अब एरिया का फार्मूला था एक्स स्क्वायर, मीन 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 2 25, तो ये हमारा एरिया भी ठीक हो गया। पैरामीटर का फार्मूला था 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 5 और 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास है 20, इसका मतलब है कि पैरामीटर भी बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। हम लोग रिजल्ट स्क्रीन पे वापस चलते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसमें कुछ चीजें। सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेरेशन की, हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स की, ठीक है, जिसमें बताया कि एक हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे, दूसरे हम लोग शो करेंगे। डिक्लेरेशन के बाद यूजर से वैल्यू गेट की, उसके बाद फार्मूला इंप्लीमेंट किए, उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट शो कर दिए। और इस तरीके से जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें 2 प्रोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किए। पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर का एरिया और पैरामीटर फाइंड किया, सेम इसी तरह हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर फाइंड किया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इन प्रैक्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने टर्बो की सी के सॉफ्टवेयर पे, और इम्प्लीमेंट करके आप लोगों ने ये रिजल्ट्स चेक करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।